नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनिदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखते रहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन का। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये होता है आपका उन्नयन कोण, इसको कहा जाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की बात करता हूँ। तो उन्नयन कोण क्या होता है, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई आदमी खड़ा है, इधर आपका कोई आदमी खड़ा है, इस टाइप से एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है कि ये किसी यहाँ चिड़िया को मान लीजिए देखेगा। यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। मान के चलिए आपका चिड़िया है, यह उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चिड़िया को देखने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने इसका आंख इधर होगा, सबसे पहले इस टाइप से आपका खड़ा होगा। तो आंख जैसे हम अपने कैमरे को देख रहे हैं, अपने जो कैमरा को देख रहे हैं, कैमरे को देखने के लिए मुझे आंख का एक सीधी लाइन नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मान लीजिए ये आपके यहाँ पर आंख होगा, तो आपके यहाँ पर आंख होगा, तो आंख के ही इस टाइप से जो सीधी लाइन होगी, इस टाइप से जो सीधी रेखा होगा, ये वाला, इसको कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ये खास तौर पर क्या होता है, ये जो सरफेस है, सरफेस के समांतर होता है। सरफेस के समांतर जो आंख से जो लाइन बनती है, सीधी देखने पर जो लाइन बनती है, इसको कहा जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये मेरा मैं अपने आंख के कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। आंख ये जो लाइन बन रहा है, ये आपका है, ये वाला जो लाइन है, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। अभी मेरे को किसी चिड़िया को देखना है, तो जब भी चिड़िया ऊपर उड़ रही है तो मुझे आंख को इस टाइप से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो कोण का निर्माण होता है, मान लीजिए ये चिड़िया को देखने के लिए इस टाइप से आपका आंख को घुमाना पड़ेगा। तो आंख को जैसे ही मैं ऊपर जो देखूंगा, तो यहाँ पर देखिए एक इस टाइप का कोण का निर्माण हो रहा है। इस टाइप क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। मान लीजिए ये कोण आपका थीटा है, थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से जो आंख ऊपर पंछी को देखने के लिए जिस कोण का निर्माण हुआ, जो भी कोण का निर्माण हुआ, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहा जाएगा, उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर किसी भी चीज को देखने के लिए जिस कोण का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग देखता हूं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब का ये क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण होता है। दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई दूरी में काफी मददगार साबित होते हैं, काफी काम आते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि किस तरह से उन्नयन कोण बनता है, किस तरह से आपका अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण है क्या चीज, अवनमन कोण इसका ही मान लीजिए ऑपोजिट है, उल्टा है, इसका हम कर सकते हैं, लेकिन किस टाइप से होता है आइए जरा उसको देखते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई आदमी एक छत पर खड़ा है, छत से छत पर है, कोई आदमी एक छत पर है। मान लीजिए यही आदमी है, ये क्या है आपका छत पर यही आदमी है। तो छत से क्या कर रहा है, किसी छत से नीचे किसी, मान लीजिए कोई चट्टान को आपका ये देखने को दे रहा है। मान लीजिए आपका यहाँ पर एक चट्टान है, यहाँ पर क्या है, एक चट्टान रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्टोन रखा, पत्थर।
तो इसके लिए क्या है, ये जो आदमी है इसका जो आपका एंगल ऑफ साइट हो, इसका भी तो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के इसका आंखों के इस तरह से जो सीधी रेखा होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर इसका हॉरिजॉन्टल लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या है आपका ई, इसको हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, जब भी नीचे किसी चीज को देखेगा तो आपको इस टाइप से झुकाना पड़ेगा, उसका दृष्टि को, उसका जो आपका आंख को नीचे देखना होगा। और देखने के लिए इस टाइप से मान लीजिए ये आपका पत्थर को देख रहा है, ये क्या है, स्टोन है, ये क्या है, मान लीजिए स्टोन है। ये स्टोन को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल साइड के साथ, हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उसके साथ जितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपका कोण का निर्माण हो रहा है। ये जो कोण है इसी को कहा जाता है अवनमन कोण। इसको क्या कहा जाता है, अवनमन कोण। यहाँ पर बात आती है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऊंचाई दूरी के लिए क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग ये कोण यहाँ पर नहीं लेते, ये कोण यहाँ पर लिया जाता है। इसका कारण नहीं है कि हॉरिजॉन्टल जो लेवल होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है, वो हमेशा क्या होता है कि ये जो सरफेस है, सरफेस का समांतर होता है। ये मान लीजिए इसका सरफेस है, ये सरफेस का समांतर होता है। और जब ये सरफेस लाइन, ये जो क्षैतिज लाइन के साथ, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये सरफेस वाला लाइन जो समानांतर हो जाएगा, तो ये देखिए तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। और तिर्यक रेखा जैसे ही काटेंगे तो ये कोण इसके साथ इक्वल हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हम जानते हैं एकांतर अंतःकोण, आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होता है, ये क्या होता है, आपका समान होता है। इसीलिए ये कोण के समान हो जाएगा ये कोण। इसीलिए जब भी हम लोग ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोण को दर्शाते हैं। क्योंकि अवनमन कोण आपका ये होता है और अवनमन कोण इसके साथ ये ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, इसीलिए ये कोण को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये अगर थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा। एक्चुअली अवनमन कोण क्या बनता है, यहाँ पर बनता है ऊपर, हम लोग ऊपर से किसी नीचे की चीज को देखने के लिए जिस कोण का हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल से जिस कोण का निर्माण होता है, इस तरह से जो कोण बनता है नीचे की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। अगर हम लोग नीचे खड़े हैं या नीचे बैठे हैं, नीचे से कोई व्यक्ति अगर ऊपर की कोई चीज किस टाइप से देखने लगेगा, तो उसके लिए जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो कोण का निर्माण होता है उसी को कहा जाता है उन्नयन कोण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है और अवनमन कोण को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो देखेंगे इससे इसका यूज कैसे होता है, इससे इसका उपयोग करके हम लोग किस टाइप से ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।